आप बगीचे में तो रोजाना दिखते हो, पर मंदिर में नहीं दिखते। क्या आप लोग दर्शन करने नहीं आते हो? हम पाप ही नहीं करते तो मंदिर क्यों जाएं? मंदिर तो वे जाते हैं जो पाप करते हैं। पापों से बचने, पुण्य करने एवं धर्म समझने के लिए मंदिर में। दादाजी आप चलिए, हम भी तैयार होकर आते हैं मंदिर जी। जैन डिजिटल पाठशाला। भोला राम जी प्रतिदिन सुबह बगीचे में घूमने जाते थे। जोश से डंडा घुमाते हुए कभी बुजुर्गों के साथ धीरे धीरे बात करते हुए चक्कर लगाते थे, तो कभी बच्चे मिल जाते तो उनके साथ चहलकदमी करने लग जाते थे। आज सुबह जैसे ही घूमने के लिए बगीचे में प्रवेश किया तो कॉलेज के स्टूडेंट्स अमित, सुमित, अक्षय और दीपक मिल गए, जो कि प्रतिदिन बगीचे में घूमने के कारण अब तक परिचित हो चुके थे। छात्रों ने आदर के साथ जय जिनेंद्र किया। पंडित जी ने जय जिनेंद्र करते हुए स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने का शुभाशीष भी दिया। पंडित जी हंसते हुए उन युवाओं से बोले, चलो बच्चों, आज मैं भी तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊंगा। देखता हूँ कौन आगे निकलता है। बच्चों, अगर तुम पीछे रह गए तो तुम बुढ़े और मैं जवान कहलाऊंगा। ओके, रेडी? बच्चे समझ ही नहीं पाए कि उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। इतने में तो भोला राम जी धोती पकड़कर दौड़ने लगे। उन्हें दौड़ता हुआ देखकर युवा वर्ग भी दौड़ पड़ा। बगीचे का एक चक्कर पूरा करते ही पंडित जी खांसने लगे। उनकी सांस चढ़ गई। वो वहीं खांसते हुए बेंच पर बैठ गए। सभी युवा भी उनके पास ही दौड़कर आ गए। दादाजी क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बच्चों, मैं तो अब सच में ही बूढ़ा हो गया हूँ। अरे जब तुम्हारी उम्र का था तब गांव में 5 किलोमीटर चक्कर लगाकर दौड़ा करता था। 5 किलोमीटर? क्यों, ज्यादा है क्या? और उसके बाद तो हम कबड्डी भी खेलते थे, कभी दंड पेलते थे। दादाजी हम तो 2 किलोमीटर तक भी नहीं दौड़ सकते। अरे बेटा, हम तो अंग्रेजों के जमाने के जवान हैं। लेकिन बच्चों, अब तो तुम्हारा जमाना है। तुम्हारे सिर पर पढ़ाई का बोझा है। नई नई किताबें पढ़ते हो और नए नए काम करते हो। हमारा जमाना तो शरीर मजबूत करने का था और तुम्हारा जमाना दिमाग मजबूत करने का है। आज इसी की जरूरत है। युवा वर्ग पंडित जी की उन्नत सोच जानकर दंग रह गया। पंडित जी ने अचानक पूछा, बच्चों, आप बगीचे में तो रोजाना दिखते हो, पर मंदिर में नहीं दिखते। क्या आप लोग दर्शन करने नहीं आते हो? सभी इस प्रश्न को सुनकर चुप रह गए, क्योंकि उनमें से कोई भी मंदिर नहीं जाता था। पर अपनी इज्जत बचाने और होशियारी दिखाने के लिए उनमें से सुमित बोला, दादाजी हम पाप ही नहीं करते तो मंदिर क्यों जाएं? मंदिर तो वे जाते हैं जो पाप करते हैं। पंडित जी उसका उत्तर सुनकर हंसते हुए बोले, शाबाश बेटा, आपने सही जवाब दिया। आप लोग कोई पाप नहीं करते, इसीलिए मंदिर आने की कोई जरूरत नहीं है। पाप तो हम करते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, कभी बेईमानी का कोई काम नहीं किया, माता पिता की सेवा की और कभी पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं की। ये सब पाप ही तो है। नहीं नहीं दादाजी, आप कहाँ पाप करते हैं, आप तो धर्म के ही काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप गलत समझ गए। अच्छा बेटा, अब ये बताओ कि पाप या पुण्य किसे कहते हैं? किसी का दिल दुखाना, बुरा चाहना, झूठ बोलना, किसी का धन या वस्तु चुराना या उसे प्राप्त करने की भावना लाना, राग द्वेष बढ़ाने वाली खाने पीने की ही बातें करना, लड़कियों के चित्र देखना, उसके बारे में सोचते रहना, आपस में बैठकर उनके संबंध में ही बात करना, बाजारों में या होटलों में जाकर जिसमें असंख्य जीवों की हिंसा होती है, ऐसी वस्तुओं को वो भी रात्रि में जाकर खाना, पार्टियों में नाचना गाना, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करना, ये सब क्या है? पाप या पुण्य? ये सब तो पाप ही है। तो फिर सोचो बेटा, आप रोजाना क्या करते हो?
हो सकता है किसी की हत्या ना करते हो सकता है जैन हो इसलिए मांस मदिरा का सेवन ना करते हो, पर क्या इतने में सब पाप छूट गए? धन और पद प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते रहना, मोबाइल पर बातें करना, व्हाट्सएप पर लगे रहना, घूमना फिरना, क्या ये सब आप लोगों की दृष्टि में पुण्य है? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। उन सब को चुप देखकर पंडित जी बोले, अरे बच्चों, पुण्य तो उसे कहते हैं जो हमें पवित्र करे, हमारे जीवन में निर्मलता लाए। अब आप लोग सोचो कि आप 24 घंटों में जो काम करते हो, जो विचार करते हो, सुनते हो, सोचते हो, देखते हो, क्या उन सब से विचारों में समता और शांति आती है, या राग, द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रतियोगिता, चिंता और तनाव पैदा होता है? यदि यही सब कुछ मिलता है तो फिर ये पुण्य कैसे हुआ? और यदि ये सब पुण्य नहीं है तो धर्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म तो वीतराग भाव को कहते हैं। तो जब धर्म भी नहीं, पुण्य भी नहीं, तो फिर विचार करो कि हम 24 घंटे क्या करते हैं। दादाजी, यदि इतनी गहराई से ऐसा सोचें तब तो हम सब पाप ही करते हैं। हाँ बेटा, सही कहा। हम टीवी, मोबाइल देखने, अखबार पढ़ने, धन संग्रह करने, खाने पीने आदि के जो भी विचार करते हैं वे सब पाप भाव ही हैं। तब मंदिर आना ही पुण्य हुआ, इसलिए मंदिर तो आना ही चाहिए। अरे बेटा, सिर्फ मंदिर आना ही पुण्य नहीं है। वीतरागी के पास वीतरागता के लक्ष्य से आकर उनके दर्शन पूजन करना, उनकी वाणी का श्रवण चिंतन करना, उनके बताए मार्ग पर स्वयं चलना एवं उनके बताए मार्ग पर चलने वाले नग्न दिगंबर मुनिराजों का अनुसरण करना, अहिंसामयी धर्म का तन मन धन व कृतकालित अनुमोदना से प्रचार प्रसार करना आदि सभी भाव पुण्य भाव हैं। इन सब को समझने के लिए मंदिर आना चाहिए और हाँ, स्वाध्याय करना चाहिए। पंडित जी, ये सब काम तो बुढ़ापे में करने लायक हैं, हमें अभी से क्यों मंदिर में बैठाते हो? बहुत सही कहा बेटा आपने। जब चला नहीं जाए, सुना नहीं जाए, देख नहीं सको, याद नहीं रख सको, दुकान से बेटा फालतू समझकर घर भगाए और बहू बेकार समझकर मंदिर भगाए, ऐसी दशा में एक ही काम बचा कि आप धर्म कर लो। पर बेटा, ऐसे थके दिमाग से क्या स्वाध्याय हो पाएगा? कुछ समझ सकेंगे? और जब समझ ही नहीं सकेंगे तब अनुसरण कैसे करेंगे? बेटा, अच्छा एक बात बताओ, तुम विवाह कब करना चाहते हो? जवानी में या बुढ़ापे में? दादाजी, विवाह तो जवानी में ही किया जाता है, इसीलिए हम भी जवानी में ही विवाह करना चाहते हैं। वाह बेटा, इस संसार की वधु से तो शादी जवानी में और मुक्ति वधु से बुढ़ापे में। बेटा, अगर मुक्ति वधु बुढ़ापे में सामने आ गई तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही भाग जाएगी और तुम उसे देखने के लिए अपना चश्मा ही साफ करते रहोगे। तब तक वो किसी जवान के गले में वरमाला डाल देगी। देखो बेटा, संस्कृत में एक सुभाषितकार ने कहा है, अजरा मरवत प्राज्ञ विद्यामर्थम च चिंतवेत ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म माचरेत। मैं अजर अमर हूँ, दीर्घजीवी हूँ, ऐसा सोचकर तो विद्या और धन कमाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं सोचकर उल्टा सोचोगे कि पता नहीं कब मौत आ जाए, कहीं सोते सोते ही मर गए तो क्या होगा, ऐसी सोच से कभी पढ़ाई नहीं कर सकते और धन नहीं कमा सकते। ठीक इसी तरह मौत ने मेरी चोटी पकड़ रखी है, कभी भी चोटी खींच सकती है, ऐसा सोचकर धर्म में लगना चाहिए। यदि ऐसा सोचोगे कि धर्म बाद में करेंगे तो कभी भी इस देह को छोड़कर जाना पड़ सकता है, तब हम धर्म के बिना खाली हाथ ही चले जाएंगे। बेटा, ऐसा मानकर मत बैठो कि हमारी तो लंबी आयु बाकी है, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। पर बेटे, सबका बुढ़ापा आएगा ही ऐसा कहाँ निश्चित है? कहीं बीच में ही आयु पूर्ण हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए बेटा, आपको जो भी पढ़ाई करना हो, काम करना हो, वो करो, पर स्वाध्याय भी जरूर करो। स्वाध्याय से ही सब समस्याओं के समाधान होते हैं। अरे धत तेरे की, हम तो ठहरे गांव के गंवार आदमी। पंडित भोलाराम शास्त्री। देखो, हमने तुम्हारी सुबह खराब कर दी
और तुम्हारा घूमना भी मेरे कारण रह गया। क्षमा करना बेटा, मेरा तो मंदिर जाने का टाइम हो रहा है। मैं मंदिर जाता हूँ, तुम सब आराम से घूम कर आओ। नहीं दादाजी, अब आज हम नहीं घूमेंगे क्योंकि अब हमारा भी समय हो गया है। अरे तुम्हारा कहाँ जाने का समय हो गया? सॉरी, मैंने तुम्हारा समय खराब किया। सभी एक दूसरे की आंखों में देखकर हंसने लगे। नहीं दादाजी, हमारा पहले से कहीं जाने का नहीं था। अभी अभी अपॉइंटमेंट लिया है और वहाँ तो अब रोजाना जाना पड़ेगा। अरे बेटा, कहाँ? पापों से बचने, पुण्य करने एवं धर्म समझने के लिए मंदिर में। दादाजी आप चलिए, हम भी तैयार होकर आते हैं मंदिर जी। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र, खुश रहो बेटे। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। हम सारा पैसा अपने ही काम में नहीं लेंगे, पाठशाला चलाने, एनिमेशन वीडियो बनाने में भी दान करेंगे।